हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। मिलता है तारीख में बनी अब्बास के ज़माने में एक शख्स था, उसका हमसाया जो था बड़ा दौलतमंद था, मालदार था। इससे बर्दाश्त नहीं होता था, मेरा हमसाया मालदार है, इतना बड़ा उसका बंगला है, उसकी इतनी सवारियां हैं, ऊँट हैं, उसके घोड़े हैं, जायदादें हैं, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरा हमसाया इतना मालदार क्यों है? लेकिन वो जो मालदार था वो इसके हसद की परवाह नहीं करता था। इस हसद करने वाले के हसद की परवाह नहीं करता था। ये परवाह नहीं करता था। इस जो हमसाया था, जो हसद करता था, इसने क्या किया, बाजार से जाकर एक जवान को खरीदा। उस जमाना में गुलाम होते थे, एक गुलाम खरीदा जो बच्चा था। उसकी कुछ अरसे उसकी परवरिश की, उसकी तरबियत की। एक दिन उसको कहता है कि देखो, मैं तुम्हें जो भी हुक्म दूँ तुम अमल करोगे। कहा कि आप आका हैं, मैं ग़ुलाम हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूँ आग में कूद जाओ, कहा कि आप जब आका हैं, आग का कहेंगे तो मैं आग में चला जाऊँगा, जो हुक्म देंगे मैं मानूँगा। वो समझ गए ये मेरा ग़ुलाम वफ़ादार है। कहा कि ठीक है, अभी वक्त का इंतज़ार करो। करते करते कुछ साल बाद ये कहते हैं एक सलवात पढ़े मोहम्मद वहली बैठ। वक्त गुजरने के बाद कहते हैं अच्छा ये बताओ, अब मैं तुम्हें अगर किसी के कत्ल करने का हुक्म दूं तुम मानोगे? कहा कि ये कोई बात है, आप मुझे कत्ल का हुक्म दें और मैं ना मानूं? आपका मैं ग़ुलाम हूँ, जो आप कहेंगे मैं वो मानूंगा। जब इनको तसल्ली हो गई इस हमसाये को, इसने कहा, एक दिन बुलाया, कहा कि देखो किस्सा ये है, ये जो मेरा हमसाया है ये है मालदार, इसकी दौलत, इसका मकाम, इसकी शान, इसका बिजनेस, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। अब इस तरह है कि मेरे इस हमसाये को कत्ल नहीं करना, काम और करना है, क्योंकि तुम हो अभी बच्चे, यानी इतने जवान मर्द नहीं बने, अभी जवान ही हो। मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके कत्ल में नाकाम हो जाओ और मुझे जो है गवर्नमेंट अरेस्ट कर ले। लिहाजा एक तरकीब है कि जिससे ये भी पकड़ा जाए और मेरा कलेजा भी ठंडा हो जाए। कहा वो क्या? कहा कि तुमने मुझे इस हमसाये की छत पे मुझे ज़िबा करना है, तूने मेरा कत्ल करना है। एक मर्तबा वो ग़ुलाम जवान हैरान भी है, परेशान भी। कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कहा कि यही तरकीब है। ग़ुलाम समझाने लगा, आप ऐसा न करें कि ख़ुद को कत्ल करवाएं, उसको कत्ल करते हैं, आपको कत्ल नहीं करते। बिल आखिर मालिक ने ग़ुलाम को राज़ी कर लिया। अब रात की तारीखी हुई, ये ग़ुलाम को लेकर हमसाये की छत पर गया, छोरा लेकर। कहा कि अब तुमने मुझे इसकी छत पे ज़िबा करना है ताकि सुबह को मेरे घर वाले मुझे नहीं पाएंगे, तो फिर वो इस हमसाये की छत पे मेरी लाश को पाकर काजी के पास फैसला जाएगा, इसको अरेस्ट किया जाएगा, बिल आखिर इसका भी किसास यानी इसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। अब ग़ुलाम उस आका के कहने पे मजबूर होकर हमसाये की छत पे इसका सर तन से जुदा किया, इसका कत्ल कर दिया। अब देखिए हसद की वजह से ये बदबख्त खुद को कत्ल करवाने पे मजबूर हो गया। यानी हसद इतना बड़ा गुनाह है, इंसान की जान का भी ये दुश्मन बन जाता है। और आज साइंस ये कह रही है, जो लोग हसद का शिकार रहते हैं, छोटी छोटी बात में इंतकाम लेना, छोटी छोटी बात है, कहा कि जो लोग हसद करते हैं उनके चेहरों पे कभी भी खूबसूरती नहीं रहती। वो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, वो लोग साइको के मरीज़ हो जाते हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं हसद में। अल्लाह की अता पे राज़ी रहें। अल्लाह ने उसको अता किया है, माल दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, कारोबार दी है,
जिस अल्लाह ने उसको सब कुछ अता किया है, आप अल्लाह से मांगे, वो अल्लाह आपको भी अता कर सकता है। हम अल्लाह की तकसीम पे इतराज करने बैठ जाएं, हसद करने बैठ जाएं, मोमिन से मुसलमान से बुग़्ज़ रखने बैठ जाएं। अब वो कत्ल हो गया, गुलाम वहाँ से फरार कर गए, दूसरे मुल्क इस्फहान में पहुँच गया, ईरान के एक शहर। अब इस काजी ने इस हमसाये को गिरफ़्तार कर लिया, जेल में डाल लिया। वो जो ग़ुलाम था इस्फहान में, उसने वहाँ पर कुछ लोगों के सामने ये एतराफ़ किया, मेरा एक आका था बड़ा नादान और अहमक, उसने मुझसे कत्ल करवाया और मैं अब जहाँ पर आ गया। उन लोगों ने जाके इस्फहान के काजी के सामने गवाही दी। उस काजी के हुक्म पर वहाँ की जो पुलिस थी, उसने इस ग़ुलाम को पकड़ लिया, अरेस्ट किया। इसको पकड़कर इसे बगदाद में भिजवा दिया, क्योंकि ये बगदाद से कत्ल करके आया था। अब इसको पुलिस लेकर गई है बगदाद। बगदाद जब काजी के सामने पेश किया, ख़त भी दिया, देखो असल कातिल ये है, वो कातिल नहीं है। और इस ग़ुलाम ने इकरार भी किया अपने जुर्म का। काजी ने फैसला ये सुनाया कि चूँकि इस ग़ुलाम ने सच बोलकर उसकी भी जान बचाई है, लिहाजा ये हमसाया भी बेकसूर है, इसको भी आज़ाद कर दिया और उस ग़ुलाम को भी आज़ाद कर दिया। नतीजा क्या निकला? हसद की वजह से वो आका खुद अपने हाथों से खुद कत्ल हो गए। हसद इंसान को बर्बाद कर देता।